हेलो गाइज, जयंती वीडियोज में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार। मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नई जानकारी। वो जानकारी है सतावर। सतावरी का हो या सतावर, जो हमारे वैद्य महावैद्य धन्वंतरि के अनुसार जिन रोगों को नष्ट करने में सक्षम होता है। तो मैं आपको सतावरी के फायदे और रोगों में इसका प्रयोग बताने जा रही हूँ। देखिए, हमारा पहाड़, हमारे गांव घर अनेक औषधियों से भरा रहता है, पर नॉलेज जानकारी न होने के कारण हम इनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये सतावरी है जो बलवर्धक होता है। अनेक रोगों में इसका काम में लाया जाता है। और ये हमारे पहाड़ों में रीति के अनुसार जब किसी घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको इसके कांटों को, इसके पौधे को दरवाज़ों पर लगाया जाता है, जिससे 12 दिन तक मृत आत्मा, प्रेत आत्मा का प्रभाव जो है क्रियाकर्म करने वाले पर न हो, इसलिए इसका दरवाज़ों पर लगाया जाता है। इसको देव वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी जड़ें छोटी छोटी इसमें लगी, जड़ों में छोटे छोटे जड़ होती हैं, मूली की तरह, जो बत्ती की तरह होती हैं। अगर पंसारी के यहाँ आप जाएंगे तो 2-4 जो इसकी जड़ होती है वो आपको 400-500 में देगा, पर हमारे पहाड़ में तो ये फ्री में है, फिर भी हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी और क्या क्या रोग में ये काम आता है, इसके बारे में आपको इसकी जानकारी दूंगी। तो सीखिए, आप भी सीखिए और इसका प्रयोग करना जानिए, अपनों को भी बताइए, और इसका बिना पैसे का ही इलाज में प्रयोग करना सीखिए। आप इसके बारीक टहनियों को काट करके, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके सुखा सकते हैं, जो ये भी दवा का काम करते हैं। इसका जो है बाहर की छाल निकाल करके अंदर का जो हरा वाला भाग होता है, ये भी काम आता है, दवाइयों में प्रयोग होता है। तो आप इसको कूट करके देख सकते हैं, रख सकते हैं, जो घर में हमेशा बना रहेगा। इसकी जड़ों को भी आप घर में सूखा करके रख सकते हैं, जिससे कभी भी एक प्रयोग में लाया जा सके। तो गाइज, मैं सतावर के ये पौधे को उखाड़ के लाई हूँ। वैसे इसका पौधा उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसको जो है आचार्य चरक के ने सतावर को बल्य और वय स्थापन मधुस्कंद बताया है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला है कि सतावर की जड़ हृदय को प्रभावित कर बल प्रदान करती है। तो सतावर ये है, आप भी देखते होंगे घर गांव में, तो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये अनिद्रा रोग में काम आता है, अनेक रोगों में ये काम आता है। मस्तक पीड़ा, अनिद्रा में सतावर की खीर में जो है घी मिलाकर खाने से अनिद्रा रोग दूर होता है। इसको शतमूली भी कहते हैं, क्योंकि मूली की, इसके जड़ में जो है छोटी छोटी मूली की तरह जड़ें होती हैं इसकी, जिसको मैं फ़ोटो में दिखा दूंगी आपको। मूली की जड़, इसको मूली सतावरी या सतावरी मूली भी कहते हैं इसको। तो अनिद्रा रोग में सतावर की खीर, इसमें घी मिलाकर खाने से अनिद्रा रोग दूर होता है। इसकी सतावर की जड़ की जो पंसारी के यहाँ आपको आराम से मिल जाएगा। और रतौंदी माने जिनको दिन में नहीं दिखता है, लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, तो उसको रतौंदी कहते हैं। तो रतौंदी में घी में सतावरी के कोमल पत्तों को, ये सतावरी के कोमल पत्तों का शाक बनाकर सब्जी
साग मानी सब्जी बनाकर सेवन करने से रतौंधी दूर हो जाती है। आँखों की वर्णवदता भी कहते हैं जिसको, यानी कि रंगों का भेद न कर पाना वर्णवदता कहलाता है। तो मस्तक पीला सतावर की ताज़ी जड़ को कूटकर रस निकालकर उसमें बराबर तिल का तेल डालकर उबाल लेना चाहिए और इस तेल को सिर पर मालिश करने से मस्तक पीड़ा दूर होती है। इससे स्वर भंग भी दूर होता है। इसके सतावर की खरेटी और शक्कर को मधुमेह के साथ चाटने से, मधुमेह ने शहद से जो है स्वर भंग यानी कि आवाज़ जो बैठी होती है वो भी दूर हो जाती है। और श्वास मूर्छा, इसका कतनक एक भाग घी, इसका कतनक इनके कलक, इनकी कलियों को कलक और एक का क्वाथ जो है 10 सूखी खांसी में 10 ग्राम शतावरी, मैं श्वास मूर्छा बता रही थी। इसका कतलक एक भाग घी, एक भाग दूध, 4 भाग, इन सबको मिलाकर उसको उबाल लीजिए और सिद्ध करके यानी कि ठंडा होने दीजिए। बलानुसार पीने से अम्ल पित्त, रक्त पित्त, वात पित्त, पित्त के विकास, श्वास मूर्छा और तृष्णा आदि रोग मिटते हैं। महिलाओं में अगर दूध अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं तो दूध वृद्धि भी इसमें, इसके दूध के साथ इसके 10 ग्राम चूर्ण यानी कि इसके फल के चूर्ण को जड़ में जो इसके मूली जैसे लगे रहते हैं, चूर्ण को फंकी देने से स्त्री का दूध बढ़ता है। और पुरुषार्थ इसका पाक बनाकर यानी कि इसको जड़, पत्ती, टहनी उबाल करके जो है बनाकर सेवन करने से अथवा दूध के साथ इसके चूर्ण की खीर बनाकर खाने से पुरुषार्थ बढ़ता है। कमजोरी अगर किसी को हो तो कमजोरी शतावरी का घृत मर्दन करने से यानी कि शरीर को मैं इसका मालिश करने से जो है शतावरी के घी में मिलाकर करने, इसके चूर्ण को घी में मिलाकर उसके शरीर में मालिश करने से निर्बलता, कमजोरी दूर होती है। पुरुषों में इसके सेवन से जो है वृद्धि होती है। 5 से 10 ग्राम शतावरी घृत यानी कि घी के साथ रोज प्रतिदिन प्रयोग करने से व्री बढ़ता है। साथ ही वात जर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। संभाग शतावर को मिलाकर गिलोय के 10 ग्राम रस में थोड़ा जो है गुड़ मिलाकर पीने से अथवा दोनों के 50-50 ग्राम क्वाथ माने उबाल करके इसको ठंडा करने से 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से वात जर मिट जाता है। और इसी के साथ सूखी खांसी अगर किसी को है तो 10 ग्राम शतावरी, 10 ग्राम अंडूसा के पत्ते और 10 ग्राम बांस मिश्री को 150 ग्राम पानी के साथ उबालकर दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी मिटती है। तो मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, आप इसकी जानकारी लीजिए और इसका प्रयोग करना सीखिए और अपने पैसों को बचाइए, जिससे आप हॉस्पिटल की दवा खाएंगे तो उससे एक रोग तो ठीक होगा, दूसरा रोग उसके साइड इफ़ेक्ट एलोपैथिक दवाओं से साइड इफ़ेक्ट निकल जाते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी स्वप्न दोष को भी दूर करता है। 200 ग्राम शतावरी के जड़ का चूर्ण 200 ग्राम या 250 ग्राम मिश्री के साथ 250 ग्राम मिश्री, 250 ग्राम शतावरी का चूर्ण कूट कर पीस कर लें और 6 से 11 ग्राम की मात्रा रोज़ 250 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम लेने से प्रमेय स्वप्न दोष दूर होकर शरीर पुष्ट होता है। इससे शरीर पुष्ट होता है। ये जो है बहुत फ़ायदेमंद और धरती का एक जो है ऐसा पौधा है जो हमारे कितने रोगों में काम आता है, पर इसकी जानकारी न होने की वजह से बहुत सारे लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं।
हमको भी नहीं था, पर धीरे धीरे जब जानकारी लेनी चाहिए तो इसके उपयोग और इसके फ़ायदे के बारे में पता चला कि ये जो है विषनाशक भी होता है। इसकी जड़ का रस दूध से में मिलाकर पिलाने से विष शांत हो जाता है। तो जानिए मेरे भाई बहनों, आपको मैं ये शतावरी जो हमारे घर गांव के हर जगह कहीं का, वैसे इसके पौधे बहुत कम मिलते हैं, तो इस पौधे का जो है वंश बढ़ाने के लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये पंसारी के यहाँ जब हम जाते हैं तो बहुत रुपए हमें चुकाने पड़ते हैं, तब हमको इसके फल मिलते हैं। शतावरी मूली जिसे कहते हैं, तो शतमूली या शतावरी मूली इसको कहा जाता है। ये जो है पुनः यह बल तथा रोग से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता है। शरीर इसके सेवन से रोग निवारक क्षमता को पुनः प्राप्त करता है। यह बात पित्त नाशक, शुक्र जनन, शीतल, मधुर एक दिव्य रसायन है। शतावरी शुक्र जनन होती है। शतावरी सायुर्वाद, पुनर्नरवा, अरेंड, हंसराज ये सब पित्त एवं वायु का नाश करते हैं। तो इसका जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरी जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं भी आपके प्रेम की, आपके सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ। आशा है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।